अरे मीनाक्षी, तुम कहाँ से आ रही हो? दीपा दीदी, आप कैसे हो? मैं बस अपनी माँ के पास गई थी उन्हें कुछ पैसे देने। जब उनको मैंने बताया कि ये पैसे मैंने पशु सखी का काम करके कमाए हैं, तो वो बहुत खुश हुई। ये तो बहुत गर्व की बात है दीदी। मीनाक्षी दीदी, ये तो बस शुरुआत है। अभी हम पशु सखियों को अपने गांव के साथ साथ दूसरे गांव के बकरी पालकों के लिए बहुत परिश्रम करना है, जिससे उनकी बकरियां स्वस्थ रहे और हमें भी हमारी मेहनत का फल मिलता रहे। तो दीदी, इसके लिए आप लोगों को सभी के घर जाकर उन्हें उन्नत बकरी पालन और पशु सखी के कार्यों के बारे में बताना पड़ेगा। हाँ भूरी, तुमने ये सही कहा। दीपा दीदी, क्यों ना पंचायत घर के बाहर एक बैठक बुलाई जाए और वहाँ पर पशु सखी को कैसे चुना जाता है और उसके कार्य के बारे में बताया जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। मैं एक पशु सखी हूँ और मेरी तरह अब मीनाक्षी भी एक पशु सखी है। आज हम आप सबके साथ पशु सखी, उसके चुनाव, उसके कार्य और बकरी पालकों को पशु सखी से होने वाले लाभ पर बात करेंगे। अरे दीदी, आप ये क्या है? पशु सखी पहली बार सुना है। कोई बात नहीं माला, अभी दीपा दीदी पशु सखी के बारे में बताएंगी। पशु सखी का मतलब होता है पशुओं का मित्र। पशु सखियां आप और मेरी जैसी ही गांव की महिलाएं होती हैं, जो अपने गांव में बकरियों को बीमारी से रोकथाम और उनके बेहतर रखरखाव के लिए बकरी पालकों को सेवाएं देती हैं। पशु सखी को चुनने का काम गांव की महिलाओं द्वारा किया जाता है। चुनने के समय गांव की महिलाएं देखती हैं कि वो पढ़ी लिखी हो और बकरी पालन करती हो, उनके पास सेवाएं देने की इच्छा और पर्याप्त समय हो। उनके परिवार के लोग उसे इस काम को करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये सभी प्रक्रिया मेषा परियोजना के कार्यकर्ताओं के सहयोग से किया जाता है। इसके बाद मेषा परियोजना के द्वारा पशु सखी को उन्नत बकरी प्रबंधन के बारे में तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि पशु सखी बकरी पालकों के साथ काम कर सके। पर दीदी, ये सब तो पशुओं के डॉक्टर करते हैं ना? बिल्कुल सही कहा तुमने माला। सबसे अच्छी बात ये है कि पशु सखी और पशु चिकित्सक मिलकर काम करते हैं। पशु सखी उन्नत प्रबंधन की जानकारी और बीमारी के रोकथाम का काम करती है और पशु चिकित्सक बीमार पशुओं का इलाज करते हैं। इसलिए पशु सखी मॉडल के तहत पशु सखियों को पशुओं, खासकर छोटे जुगाली करने वाले जानवरों जैसे बकरी में होने वाली बीमारियों से रोकथाम करने एवं उन्नत बकरी प्रबंधन की सेवाएं देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये पशु सखियां बकरी पालकों को समय पर बकरियों को बीमारी से रोकथाम और उन्नत बकरी प्रबंधन की सेवाएं उनके गांव में ही देती हैं। दीदी, पशु सखी बनने के बाद उसे क्या करना होता है? कमला, पशु सखी द्वारा किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्य हैं। 1. बकरी पालकों को उन्नत बकरी पालन की जानकारी देना। 2. बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा देना और टीकाकरण करना। 3. बीमार बकरियों को प्राथमिक चिकित्सा और हर्बल उपचार प्रदान करना। 4. नर मेमने का वर्डीजो विधि से बधियाकरण करना। 5. बकरी पालकों को बकरी के लिए संतुलित आहार, दाना मिश्रण और मिनरल ईट की जानकारी देना। 6. नियमित रूप से बकरों और बकरियों का वजन करके सही मूल्य में बेचने के लिए बढ़ावा देना। 7. बकरी पालन से संबंधित विभिन्न प्रकार के लेखा जोखा रखना, जैसे गांव में बकरियों की संख्या, बकरियों की खरीद बिक्री, बकरियों की बीमारियां आदि। 8. पशु स्वास्थ्य केंद्र के साथ संपर्क बनाए रखना और बकरियों में किसी महामारी या बीमारी के होने की जानकारी देना। और दीपा दीदी, इन सब के लिए तो बहुत वक्त निकालना होगा ना? नहीं भूरी,
कुछ ज्यादा नहीं। इन सब कामों को करने के लिए दिन में केवल 2 या 3 घंटे निकालने होंगे। और हाँ, पशु सखियाँ इन सभी सेवाओं को देने के बाद अपनी मेहनत का शुल्क भी लेंगी। ये तो बहुत अच्छा होगा दीदी। ऐसे तो हमारी बकरियों का ध्यान रखने वाली हमारी बीच से कोई बहन होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा माला। चलिए आज की बैठक यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर जाकर गांव में पशु सखी बनाने का निर्णय ले पाएंगी। शुक्रिया दीपा दीदी, हमें आज आपने इतना सब कुछ बताया और सिखाया। हम जरूर पशु सखी का चुनाव करेंगे। जाते जाते फिर से याद करवाना चाहूंगी कि हर सपने को मिलेगी उड़ान, जब पशु सखी होगी हमारी पहचान। उन्नत बकरी पालन पशु सखी से सीखो, अपनाओ खुद भी और समझाओ सभी को। कैसे बकरियों का है रख रखाव करना, कैसे बीमारियों से होगा बचाव करना। बीमारियों से रोकथाम पशु सखी का है काम, है साथ जब पशु सखी। खुशहाल हर एक